दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा के बड़े शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये छोटी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे इसे मैं का में लगाता हूँ, रा में लगा देता हूँ, पा में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, तो अपन सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना। कैसे? सी। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ई। इसकी मात्रा को भी ई करके पढ़ेंगे, सा में लगी तो सी। ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना दोस्तों। अगर ज्यादा खींच के पढ़ोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे का में छोटी ई की मात्रा तो की, इतना ही पढ़ना है। रा में छोटी ई की मात्रा तो री, पा में छोटी ई की मात्रा तो पी, माँ में छोटी ई की मात्रा तो मी। आइए समझ में, इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करके उनको आपस में लाके पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए इस शब्द की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? दा। दा के अंदर छोटी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ला, तीसरा अक्षर अपने दा। दा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है रा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, दा में छोटी ई की मात्रा दी। दा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दा में छोटी ई की मात्रा दी, ले। दा में आ की मात्रा दा, हर, तो मिलकर बन जाएगा दिलदार। कैसे पढ़ेंगे? दिलदार। कितना आसान है। करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, दा में छोटी ई की मात्रा दी, ले। दा में आ की मात्रा दा, हर, तो मिलकर बन जाएगा दिलदार। इस तरीके से पढ़ना आपको दिलदार, ऐसे नहीं पढ़ना दिलदार। कैसे? दिलदार। दोस्तों अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। बड़े बड़े शब्दों को स्टार्टिंग में आप दो दो करके ही पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द क्या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिलदार, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके अंदर पहला शब्द है दिल, कौन सा है? दिल, प्लस दूसरा शब्द है दार। इस तरीके से 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले आपको दिल पढ़ना है, इसके बाद दार पढ़ना है, फिर करने का इनको दोनों को आपस में मिला देना है, दिलदार। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को इस तरीके से पढ़ भी सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, का में छोटी ई की मात्रा की, हरे। दा में आ की मात्रा दा, हरे, तो मिलकर बन जाएगा किरदार। कैसे पढ़ेंगे? किरदार। इस तरीके से। ना में छोटी ई की मात्रा नी, छा, वा, हरे, तो मिलकर बन जाएगा निछावर।
पा में छोटी ई की मात्रा पी, चे, का, रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। कैसे पढ़ेंगे? पिचकारी। गा में छोटी ई की मात्रा गी, अरे गा में छोटी ई की मात्रा गी, टे, गिरगिट। कैसे पढ़ेंगे? गिरगिट। आया समझ में? दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपको करने के इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिलदार, तो आपको डायरेक्ट भी पढ़ना है दिलदार। इस तरीके से किरदार, निछावर, पिचकारी, गिरगिट, इस तरीके से आपको साथ के साथ इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप साथ के साथ डायरेक्ट नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आप अच्छे से हिंदी को पढ़ाना नहीं सीख पाओगे। आपको एक अक्षर का उच्चारण करके तो पढ़ना ही है, साथ के साथ आपको डायरेक्ट भी इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे देखिए, बा में छोटी ई की मात्रा बी, ले, कु, ले, तो मिलके बन जाएगा बिल्कुल। कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल। ची, प, का, ना, चिपकाना। छा में छोटी ई की मात्रा छी, ड़, क, ना, छिड़कना। पहले छिड़क पढ़ो, उसके बाद ना पढ़ो, मिलके बन जाएगा छिड़कना। ली, फा, फा, लिफाफा। हुआ में छोटी ई की मात्रा वी, ध, या, क, तो मिलके बन जाएगा विधायक। कैसे पढ़ेंगे? विधायक। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, वी, ला, ये, ती, तो मिलके बन जाएगा विलायती। कैसे पढ़ेंगे? विलायती। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ती, ला, वा, त, तो मिलके बन जाएगा तिलावत। कैसे पढ़ेंगे? तिलावत। दी, न, भ, र, दिन भर। कैसे पढ़ेंगे? दिन भर। प, हरी, स, हर, परिसर। नि, क, ले, ना, निकलना। कैसे पढ़ेंगे? निकलना। गी, ल, ह, हरी, गिलहरी। कैसे पढ़ेंगे? गिलहरी। झिलमिल। कैसे पढ़ेंगे? झिलमिल। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बीच बीच में डायरेक्ट भी पढ़ना सिखाऊंगा, कई शब्दों को डायरेक्ट भी पढ़ के समझाऊंगा, तो आपको करने के डायरेक्ट भी इनको साथ के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? झिलमिल। इस तरीके से डायरेक्ट पढ़ना है। मित्र सभा, मित्र सभा। खिलवाड़, तो मिलके बन जाएगा खिलवाड़। कैसे पढ़ेंगे? खिलवाड़। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको पहले अक्षर की पहचान करनी कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? ला। ला के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है टा, चौथा अक्षर है ना। ना के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, ला में छोटी ई की मात्रा ली, पा, टे, नामा की मात्रा ना, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? लिपटना। कैसे पढ़ेंगे? लिपटना। बिल्कुल आसान सा तरीका है। कैसे पढ़ना है? आपको पहले लिपट पढ़ना है, उसके बाद ना पढ़ना है, मिलके बन जाएगा लिपटना। इस तरीके से नहीं पढ़ना, आपको दो दो करके नहीं पढ़ना इसको। कैसे पढ़ेंगे? लिपट ना, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे अपन, लिपटना। आया समझ में? या फिर एक एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ लो, ली, प, टे, ना, तो मिलके बन जाएगा लिपटना। कितना आसान है, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, गी, रे, जा, घ, हर, तो मिलके बन जाएगा गिरजाघर। कैसे पढ़ेंगे? गिरजाघर। पहले गिरजा पढ़ो, उसके बाद घर पढ़ो, मिलके बन जाएगा गिरजाघर। प, हरी, वा, हरे,
परिवार, फी ते र त फितरत, हरियाणा, तो मिलके बन जाएगा हरियाणा। कैसे पढ़ेंगे? हरियाणा। विघटन कैसे पढ़ेंगे? विघटन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास में लगभग 200 प्लस शब्द हैं, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। इसके लिए लेकिन आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए। तिरपाल कैसे पढ़ेंगे? तिरपाल। दिलकश कैसे पढ़ेंगे? दिलकश। पहले तिर पढ़ो, उसके बाद पाल पढ़ो, मिलकर बन जाएगा तिरपाल। पहले दिल पढ़ो, उसके बाद कश पढ़ो, मिलकर बन जाएगा दिलकश। विशेषण, विशेषण। विवरण, विवरण। गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना। कैसे पढ़ेंगे? गिड़गिड़ाना। किरकिरा, किरकिरा। लिखावट, लिखावट। शिकायत, तो मिलके बन जाएगा शिकायत। मिकदार, मिकदार। हिफाजत, हिफाजत। पिलपिला कैसे पढ़ेंगे? पिलपिला। पहले पिल पढ़ो, उसके बाद पिला पढ़ो, मिलकर बन जाएगा पिलपिला। इतिहास, इतिहास। विज्ञापन कैसे पढ़ेंगे? विज्ञापन। पिछड़ना कैसे पढ़ेंगे? पिछड़ना। परिमाण, परिमाण। कैसे पढ़ेंगे? परिमाण। चित्रमाला, तो मिलके बन जाएगा चित्रमाला। कैसे पढ़ेंगे? चित्रमाला। पहले चित्र पढ़ो, उसके बाद माला पढ़ो, मिलके बन जाएगा चित्रमाला। घड़ियाल कैसे पढ़ेंगे? घड़ियाल। दोस्तों एक बार क्लास देखने से आपको पढ़ना नहीं आएगा, आपको करने के 3 से 4 बार अच्छे से क्लास को रिपीट करके देखना है, तभी आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। एक बार क्लास देखने से खाली आपको समझ में आएगा, फिर आप इसकी जैसे प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार क्लास को देखोगे, उसके बाद आपको अच्छे से इनको पढ़ना आ जाएगा। अब आगे देखिए। पिकनिक कैसे पढ़ेंगे? पिकनिक। पहले पिक पढ़ो, उसके बाद निक पढ़ो, मिलकर बन जाएगा पिकनिक। छिड़काव कैसे पढ़ेंगे? छिड़काव। खिलाफत कैसे पढ़ेंगे? खिलाफत। पहले खिला पढ़ो, उसके बाद फत पढ़ो, मिलकर बन जाएगा खिलाफत। हिदायत, हिदायत। फिलहाल कैसे पढ़ेंगे? फिलहाल। पहले फिल पढ़ो, उसके बाद हाल पढ़ो, मिलके बन जाएगा फिलहाल। विभाजन कैसे पढ़ेंगे? विभाजन। पहले विभा पढ़ो, उसके बाद जन पढ़ो, मिलके बन जाएगा विभाजन। किशमिश, बिखरना, बिखरना। तिजारत, तिजारत। चित्रनाटक, तो मिलके बन जाएगा चित्रनाटक। पहले चित्र पढ़ो, उसके बाद नाटक पढ़ो, मिलके बन जाएगा चित्रनाटक। खलियान कैसे पढ़ेंगे? खलियान। गिरिराज, तो मिलके बन जाएगा गिरिराज। पहले गिरी पढ़ो, उसका राज पढ़ो, मिलके बन जाएगा गिरिराज। विकिरण, विकिरण। पहले विकी पढ़ो, उसका रण पढ़ो, मिलके बन जाएगा विकिरण। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप कोशिश करोगे 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। पहला अक्षर कौन सा है? गा।
गा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है वा, चौथा अक्षर है टा। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। गा में छोटी ई की मात्रा है गी, रा में आ की मात्रा है रा, तो मिलके बन जाएगा गिरा। कैसे पढ़ेंगे? गिरा। आगे देखिए व ट, तो मिलके बन जाएगा वट। कैसे पढ़ेंगे? गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, व ट, तो मिलके बन जाएगा गिरावट। कितना आसान हो गया। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोस्तों आपको करने के अच्छे से समझना है किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, गी, रा, व ट, तो मिलके बन जाएगा गिरावट। कितना आसान हो गया। पहले गिरा पढ़ो, उसके बाद वट पढ़ो, मिलके बन जाएगा गिरावट। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, फिसलन। कैसे पढ़ेंगे? फिसलन। रि म झी म, रिमझिम। ह थी या हर, हथियार। ची ड़ चिड़ा, तो मिलके बन जाएगा चिड़चिड़ा। मी ला व ट, तो मिलके बन जाएगा मिलावट। वि क सी त, विकसित। छिपकली। कैसे पढ़ेंगे? छिपकली। मिलनसार। कैसे पढ़ेंगे? मिलनसार। पहले मिलन पढ़ो, उसके बाद सार पढ़ो, मिलके बन जाएगा मिलनसार। की फा ये ती, तो मिलके बन जाएगा किफायती। कैसे पढ़ेंगे? किफायती। ची प ची पा, चिपचिपा। रि या स त, रियासत। निगरानी। कैसे पढ़ेंगे? निगरानी। ही रा स त, हिरासत। बिगड़ना। कैसे पढ़ेंगे? बिगड़ना। निगलना। कैसे पढ़ेंगे? निगलना। प रि ची त, तो मिलके बन जाएगा परिचित। कैसे पढ़ेंगे? परिचित। खी दे मा त, खिदमत। कैसे पढ़ेंगे? खिदमत। किस दिन, तो मिलके बन जाएगा किस दिन। कैसे पढ़ेंगे? किस दिन। पी घ ल ना, तो मिलके बन जाएगा पिघलना। कैसे पढ़ेंगे? पिघलना। सिलसिला। कैसे पढ़ेंगे? सिलसिला। पहले सिल पढ़ो, उसके बाद सिला पढ़ो, मिलके बन जाएगा सिलसिला। की फा या त, तो मिलके बन जाएगा किफायत। वि ते र हण, वितरण। बिछड़ना। कैसे पढ़ेंगे? बिछड़ना। विकराल। कैसे पढ़ेंगे? विकराल। पहले विक पढ़ो, उसके बाद राल पढ़ो, मिलके बन जाएगा विकराल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।